जुलाई 2024 से हमारे 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं, जिनमें हमारा बीएनएस, बीएनएस-एसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी इनकी जगह आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस की जगह इन 3 कानूनों को लागू किया है। आज जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो देखिए आप, जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1, इन धारा 1 के अधीन वे कार्रवाई जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रवर्तन से विनिर्दिष्ट अपवर्जित की गई है। उसमें देखिए आपका औद्योगिक अधिकरणों के समक्ष कार्रवाई या फिर मध्यस्थों के समक्ष कार्रवाई, प्रशासनिक अधिकरणों के समक्ष कार्रवाई और उपरोक्त में से कोई। देखिए इसका आंसर बन जाएगा बा, यानी ब बन जाएगा आंसर, ये बन जाता हमारा ब। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 1, अब वहीं पर जो है ये धारा पुरानी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये समझिए आप जो है 1872 की धारा में भी एक में ही ये प्रावधान था। यानी ये समझिए ये जो क्वेश्चन है मध्यस्थों की कार्रवाई, ये जो है पहले दोनों में ही है। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये समझिए हमारा जो है 1872 में धारा 1 में प्रावधानित किया गया था, और यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 1 में ही इसको प्रावधानित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होता है, मतलब समझिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होता है एक मध्यस्थों के समक्ष कार्रवाई पर, अभी साक्षी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के शपथ पत्र पर, किसी बालक द्वारा प्रस्तुत कथन पर, किसी ऐसे व्यक्ति के कथन पर जिसका अतीत आपराधिक हो। आप देखिए इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 2, यानी कि 1 और 2 आंसर बन गया हमारा। देखिए इसमें वो सा बन जाएगा, आंसर हो गया सा। अब देखिए मतलब जो है इसका आंसर सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अब देखिए इसमें जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में प्रयुक्त न्यायालय से तात्पर्य है, न्यायालय से तात्पर्य बताना आपको। देखिए सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, मध्यस्थता के अतिरिक्त वे सभी व्यक्ति जो साक्ष्य लेने हेतु वैध रूप से प्राधिकृत है, तो सभी। अब देखिए जो इसका आंसर बनेगा वो देखिए आपका जो है ये बन जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि द आंसर बन जाता है। अब देखिए इसका जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसका प्रावधान हम जो है इसको देख सकते हैं, हम जो है धारा 2 सब कॉलम 1 ए में जो हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, इसका जो प्रावधान था पहले जो है वो धारा 3 में था। अब 3 की जगह नवीन धारा के अंतर्गत जो है 2 सब कॉलम 1 एक्स के अंतर्गत आ गए हैं, यानी कि 2 सब कॉलम 1 इसका मतलब है एक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में दी गई परिभाषाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें देखिए सही नहीं बताना है आपको, देखिए तथ्य में न केवल वस्तुओं की अवस्था अपितु मानसिक दशा भी सम्मिलित है, न्यायालय में मध्यस्थ सम्मिलित है, शिला पर उत्कीर्ण दस्तावेज कोई तथ्य साबित नहीं हुआ हो कहा जाता जबकि वह न साबित किया गया हो और न साबित की बात। देखिए इसका आंसर बन जाता है ये ब, यानी कि
न्यायालय में मध्यस्थ शामिल नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो न्यायालय में मध्यस्थ नहीं आता है, तो आंसर बन जाता है हमारा बा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, जहां किसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चयक सबूत घोषित किया गया है, महान्यायालय उस एक तथ्य को साबित हो जाने पर उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। अब उसमें जो है ए और ब दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है, देखिए इसका वो बन जाता है यानी कि आ, यानी आ आंसर का बन जाता है। अब देखिए मतलब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए इसके जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसका जो प्रावधान हमें इसको जो है धारा 2 सब कॉलम 1 बी के अंतर्गत देख सकते हैं। जो हमारा पुराना साक्ष्य अधिनियम यानी 1872 इसका प्रावधान धारा 4 में उल्लेखित था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, देखिए इसमें जो है आपका देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति जन्य साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षण पर खरा उतरना चाहिए। ये देखिए हमारा जो है वे परिस्थितियां जिनमें दोष का अनुमान लगाना है, वह प्रबलता और दृढ़ता के स्थापित हो। वे परिस्थितियां निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करे। एकत्रित परिस्थितियों से एक कड़ी बननी चाहिए जो पूर्ण रूप हो और इस निष्कर्ष के सिवाय कुछ नहीं निकले कि सभी मानवीय संभावना के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया था, उपरोक्त में से सभी। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा, वो बन जाता है दा, यानी कि ये दा बन जाता है। अब देखिए मतलब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्याय निर्णय परिस्थितियों के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत यानी पंच सिद्धांत परिवर्तित किया गया है। देखिए इसमें आंसर बन जाता है शरद विरुद्ध शारदा विरुद्ध महाराष्ट्र, ये ही आ बन जाता है, आंसर बन जाए इसका हमारा आ। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के अधीन अभिप्रेत उसमें सम्मिलित है। अब देखिए इसमें जो है ऐसी कोई वस्तु जो इंद्रिय बोधगम्य हो, वस्तुओं की अवस्था में जो इंद्रिय बोधगम्य हो, वस्तुओं के संबंध में जो इंद्रिया के द्वारा बोधगम्य है, ये सभी, यानी इसका बने हमारा दा, यानी ये बन जाता हमारा इसका डी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है देखिए आप जो है
2023 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य विवादक तथ्य नहीं है? असली विवादक तथ्य बताना आपको जो है, किसी भी अधिकार का अस्तित्व पक्षकार द्वारा जिसका व्याख्यान प्रत्याख्यान किया गया है। 2, किसी निर्योग्यता का अस्तित्व पक्षकार द्वारा जिसका प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। 3, पक्षकार द्वारा स्वीकृत किसी भी अधिकार का अस्तित्व। अब देखिए इसका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है आपका, देखिए यानी कि 3 यानी 7 बन जाता है। अब देखिए जो है ये जो प्रावधान है उसको देखने के लिए जो है हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो धारा है वो 2 सब 1 जी के अंतर्गत देख सकते हैं। जो हमारा पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है यह प्रावधान जो है हमारा धारा 3 में उल्लेखित। नेक्स्ट, विवादक तथ्य का विवेचना करना है। विवादक तथ्य की विवेचना करना है, पक्षकार के कर्तव्य है, पक्षकारों के अधिक वक्ताओं का कर्तव्य है, या फिर देखिए हम जो है न्यायालय का कर्तव्य है, सरकारी परिषद का कर्तव्य है। देखिए आंसर बनेगा न्यायालय का कर्तव्य है, आंसर बना सा, ये बन जाता है हमारा सा। देखिए यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो है 2023 की जो धारा है वो 2(1) जी में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, तथ्य या विधि का कोई अनुमान जो अन्य ज्ञात या साबित तथ्यों को निकाला जा सकता है तो कहलाता है। ए, उपधारणा, ब, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, स, विवादक तथ्य, ड, सुसंगत तथ्य। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा उपधारणा, यानी उपधारणा बन जाता है। अब देखिए जो है यह प्रावधान जो है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 2 सब 1 जय में बनता है। 2 सब 1 जय में प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए मतलब जो है हमारा जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन तथ्य की अवधारणा। अब देखिए तथ्य की अवधारणा तर्क, मानवीय अनुभव और प्राकृतिक घटनाओं तथा प्राकृतिक विधियों पर आधारित होती है। बा में क्या कहते हैं, विधि के उपबंधों पर आधारित है। सामे की न्यायालय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। निश्चित और एक समान स्थिति होती है। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा, ये बन जाएगा आ, ये आ बन जाता है। देखिए इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ, यानी कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है। न्यायालय या तो उस पर विश्वास करता है कि वह तथ्य अस्तित्व में नहीं है। न्यायालय उसके अस्तित्व में इतना अधिसंभव्य समझे कि विशिष्ट मामलों की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति के इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। न्यायालय विश्वास करे कि तथ्य अस्तित्व में है, क्या में है, जब वह तथ्य न तो साबित किया गया हो न ही ना साबित किया गया। देखिए इसका आंसर बन जाता है यानी दा, यानी इसका दा बन जाता है, ये बनेगा हमारा दा। अब देखिए इसका जो प्रावधान है, देखिए हम जो इसको डिटेल में देख सकते, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2(1) आई में है, धारा 2(1) आई में है, इसका डिटेल में हम देख सकते हैं इसको। जी प्रावधान जो है हमारे पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है यदि उसे स्वीकृत किया गया हो, यदि उसे दस्तावेज में शामिल किया गया हो, यदि उसका प्रत्याख्यान किया गया हो, यदि उसका अस्तित्व इतना अधिसंभव हो कोई प्रज्ञान व्यक्ति उसका अस्तित्व होना स्वीकार करे। देखिए इसका आंसर बन जाता है दा, यानी कि दा बन जाता है। मतलब देखिए यदि उसका अस्तित्व इतना अधिसंभव हो कोई प्रज्ञान व्यक्ति उसके अस्तित्व को स्वीकार करे। देखिए इसका आंसर बना हमारा दा। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं इसका जो प्रावधान है, देखिए हम जो इसको तो सब 1
जा के अंतर्गत देख सकते हैं। साक्ष्य विधि के अधीन सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, का विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए, सा विधिक एवं तार्किक रूप से सुसंगत होना चाहिए, का विधिक एवं तार्किक रूप से सुसंगत और ग्राह्य होना चाहिए। देखिए इसका आंसर बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है आपका बा, विधि के रूप में सुसंगत होना चाहिए। देखिए इसका प्रावधान हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत 2 यानी कि मतलब जो है एक तरह से मतलब देखिए के में देख सकते हैं। अब देखिए अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा या मतलब जो है पुराने साक्ष्य के अंतर्गत जो है हम इसको धारा 3 को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, इसमें जो है आपको आंसर गलत चुनना है। देखिए आपका आंसर, अब गलत के अंतर्गत देखिए आपका जो है शब्द सुसंगत और ग्राह्य समव्यापी है और परस्पर परिवर्तनीय है। यह है कि साक्ष्य को ग्राह्य होने के लिए सुसंगत होना चाहिए। यह है कि वे तथ्य जो सुसंगत हो अग्राह्य हो सकते हैं, या कि यह है कि सुसंगत एक वर्ग है और ग्राह्य उसकी प्रजाति है। देखिए इसमें आंसर बन जाता है यानी आ, यानी आ बन जाता है। अब देखिए इसे अगर हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2(1) के में देख सकते हैं, में देख सकते हैं। और जबकि हमारा जो है पुराना साक्ष्य अधिनियम धारा 3 से संबंधित थी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उपबंध करता है साक्ष्य की सुसंगता, साक्ष्य की विश्वसनीयता, साक्ष्य की ग्राह्यता। अब देखिए इसमें जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है हमारा, यानी कि 1 और 3 साक्ष्य की सुसंगता और साक्ष्य की ग्राह्यता। आंसर बन गया हमारा वाह। इसको भी हम 2(1) के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, है कि हत्या के लिए विचारण किया जाता है कि जानबूझकर डंडे से खै को इतना पीटता है कि उसे खै की मृत्यु हो जाती है, और कौन सा विवादक तथ्य है। देखिए इसका आंसर बन जाता है आपका जो है कै द्वारा खै को डंडे से पीटा जाना, ये भी विवादक तथ्य है। कै द्वारा इस प्रकार पीटे जाने से खै की मृत्यु होना, ये भी विवादक तथ्य है। खै की मृत्यु कारित करने का कै का भी है आशय। इसका आंसर बन जाएगा का, यानी सभी है। ये हमारा देखिए जो है, अब इसकी बात करते हैं, ये भी हम इसको डिटेल में देखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2(1) के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, जब कभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी भी तथ्य की अवधारणा को या तो मान जाएगा या ऐसा तथ्य साबित है जब तक कि वह ना साबित किया जाता है। साबित है जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता या उसका सबूत नहीं मांगा जाता। तय साबित है, दय साबित है और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिया जाना मंजूर नहीं किया गया है। देखिए इसका आंसर बन जाता है, वो बन जाता है हाँ, यानी हाँ आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो है, इसको 2(1) एल, यानी कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह प्रावधान धारा 2(1) एल में मिल जाता है। किसी तथ्य के संबंध में अवधारणा करेगा का अर्थ क्या है। देखिए इसमें देखिए जो है, अंतिम सबूत न्यायालय की अवधारणा करेगा या तब तक तथ्य साबित है जब तक कि ना साबित न किया जाए। आंसर बनेगा सा, यानी सा बन जाता है।
अब देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।